क्या आपने कभी सुना है कि एक मेल का रेप हो गया या मेल के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ? एक पत्नी ने पति पे हाथ उठाया? नहीं सुना। कैसे सुनेंगे जब रिपोर्ट ही नहीं हुआ? क्योंकि मर्द को तो दर्द नहीं होता। अतुल सुभाष का हाल ही में जो मामला सामने आया है, उसने सुसाइड कमिट कर लिया, पर ये कहानी हर गली में हो सकता है, हर दूसरे घर के मर्द की हो जो सुसाइड तो कमिट नहीं कर पाता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते, पर वो मर मर के जीता है और जैसे है वो अपने हालातों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जी रहा है। अतुल सुभाष का भी कुछ ऐसा मानना था कि उसका एक फैमिली कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा था अपनी वाइफ और इन लॉज के साथ, और उसमें उसको 3 करोड़ की जो है डिमांड फेस करनी पड़ी। तो अतुल सुभाष को लगा कि मैं क्यों जीऊं जब मेरा पैसा मेरे एनिमीज को स्ट्रांग बना रहा है, तो मैं क्यों जीऊं? मैं अगर जी भी गया और इनको पैसे दे भी गए तो ये वही पैसे मुझे डिस्ट्रॉय करने में यूज करेंगे। अतुल सुभाष लॉ के हाथों, कानून के हाथों इतना ज्यादा मजबूर हो गए कि उनको सुसाइड कमिट करना पड़ा। उनकी सुसाइड का कारण उनकी पत्नी और इन-लॉज तो है ही, क्या इंडिया का कानून भी उनकी सुसाइड का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है? हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके थ्रू हम इन बेचारे मर्दों को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि हमारी जो इंडियन जुडिशरी है इसको लेके साइलेंट है, बट सेक्शन 498A का जो बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है उसको पॉइंट आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कहा कि बहुत ज्यादा सेक्शन 498 का मिसयूज हो रहा है और भारतीय न्याय संहिता में जो नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है जो कि 85 एंड 86 है, उसमें वो एग्जैक्ट 498A का रेप्लिका है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए गए हैं। तो उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है और ये इंश्योर करने की जरूरत है पार्लियामेंट को कि सेक्शन 498A कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को हैरेस करने के लिए एज अ टूल यूज ना करे। अतुल सुभाष की ये सुसाइडल न्यूज के चलते एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर करी है, जिसमें उन्होंने डायरेक्शन सॉट किए हैं कोर्ट से और ये रिक्वेस्ट किया कोर्ट से कि जो अचिन गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंट करवाने की मांग करी है PIL में। एडवोकेट विशाल तिवारी ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाते हुए कहा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सारे वो गिफ्ट्स या फिर आर्टिकल्स जो मैरिज के टाइम पे एक्सचेंज हुए थे उनको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए, सो दैट कल को अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का या कोई भी डाउरी से रिलेटेड जो सवाल है वो अगर उठता है तो उस पे ये भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लाके कोर्ट को मेलाफाइड या बोनाफाइड किसी भी व्यक्ति का बताया जा सके। क्या आप सबको भी ऐसा लगता है कि डाउरी लॉज में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में और सेक्शन 498A जो कि अभी नया सेक्शन 85 एंड 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है? और अगर है तो कौन कौन से चेंजेस आपको लगता है कि लाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।